संजय शर्मा जी, आपसे भी समझने की कोशिश करूंगा। अगर ज्योतिष के हिसाब से समझने की कोशिश करूं मैं, राशियों के हिसाब से समझने की कोशिश करूं, तो आपको क्या लगता है? देखो, खगोलीय घटना तो सभी लोग जानते हैं कि खगोलीय घटना है। परंतु क्या है कि जब भी सूर्य की रोशनी अगर पृथ्वी पर नहीं आएगी, तो पृथ्वी के ऊपर एक नकारात्मक ऊर्जा आ जाएगी। रेडिएशन जो होती है जीवन के अंदर, साइंटिफिकली भी अगर हम देखें, तो जो रेडिएशन है, जब मान के चलो ऊपर से आकाश से सूर्य की रोशनी पृथ्वी को एनर्जी देती है, और एनर्जी अगर बीच में कहीं ना कहीं रुक जाए कहीं पर भी, तो वो क्या है, कहीं ना कहीं शारीरिक, मानसिक, भौतिक कष्ट प्रदान करती है। जब भी ग्रहण होता है, हमारा मन और चित्त अशांत हो जाता है। कारण क्या है, ग्रहण के वक्त कई लोगों का, जिनकी कुंडली जैसे कुंभ राशि के लोग हैं, चंद्रमा और राहु की युति आ गई, तो मानसिक रूप से परेशान हो जाते हैं। आप देखें कि ग्रहण के वक्त हम कहते हैं कि भाई तुलसी दल रखो, क्योंकि एंटी फंगल हो जाता है, खाना भी खराब होने का डर रहता है, उससे इन्फेक्शन होने का डर रहता है। दूर्वा रखी जाती है। शास्त्रों के हिसाब से अगर बात की जाए, साइंटिफिकली भी बात की जाए, तो ग्रहण का प्रभाव, खगोलीय घटना होते होते भी ग्रहण का प्रभाव हर मानव, जीव जंतु, पशु पक्षी, हर एक इंसान के ऊपर जो है ग्रहण का प्रभाव अवश्य पड़ता है। पर क्या है कि उसको देखने का नजरिया है कि आप सकारात्मक तरीके से देखते हैं। सकारात्मक देखते हैं तो आप ध्यान, मेडिटेशन, योग, साधना करके अपनी शक्तियों को बढ़ा सकते हैं। कि ग्रहण के वक्त जो भी मंत्र सिद्ध किया जाता है या कोई भी पूजा पाठ की जाती है मन से, उसका फल काफी ज्यादा प्रभावी होता है। और अभी शुक्ला जी ने बड़े सुंदर शब्दों में कहा कि चंद्रमा मन सो जाता सूर्य अजायता, जो मंत्र का अर्थ भी किया, बड़ा सुंदर तरीके से बताया उन्होंने कि माता का कारक है। तो क्या है कि चंद्रमा मन का कारक है। इसके अलावा जल तत्व का कारक भी है, पानी का कारक भी है। और पृथ्वी के अंदर जो है, हमारा जो शरीर बना है 5 तत्वों से बनता है। उसमें भूमि, गगन, वायु, अग्नि और नीर। जल तत्व हमारी बॉडी के अंदर, जब जल की मात्रा जो है उसमें कहीं ना कहीं जो है मन को अशांत कर देती है चीजों को, जिस कारण से हर राशि के जीव जंतुओं पर उसका प्रभाव पड़ता है। और राशि की अगर हम बात करें, तो मेष राशि की अगर हम बात करें, तो मेष राशि के लिए ग्रहण कोई खराब नहीं है, क्योंकि उनके 11वें भाव में राहु और चंद्रमा आ रहे हैं, और गुरु का नक्षत्र है जहां से प्रारंभ हो रहा है, तो उसके लिए काफी अच्छा ही रहने वाला है, खराबी बिल्कुल नहीं करेगा। और ऐसे वक्त में जिनकी मेष राशि, उनके इष्ट हनुमान जी हैं, उनकी पूजा करनी चाहिए, और चंद्रमा और मंगल दोनों का जाप करना चाहिए। उससे हमारा मन काफी ज्यादा शांत हो जाता है। और ग्रहण से मैं एक ही बात कहूंगा, डरना नहीं है, ग्रहण का लाभ उठाना है। उसमें आप अपने आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाएं। इतना बड़ा समय आपको मिल रहा है, 3 घंटे 28 मिनट 2 सेकंड का जो समय मिल रहा है, उसमें अगर आप पूजा पाठ, धर्म कर्म नित्य करते हैं, तो उससे विशेष लाभ रहेगा। और ग्रहण की जब हम बात कर रहे हैं, तो उसमें जो उसका मध्य काल होगा 23 बज कर के और 42 मिनट पे, उस वक्त आप थोड़ा ब्रेक ले सकते हैं जाप में। उसके बाद दोबारा से आप जाप शुरू करें। 1 बज के 26 मिनट तक ग्रहण है, तो इस ग्रहण का आप अपने आत्मबल को बढ़ाने के लिए, शक्ति को बढ़ाने के लिए, बिल्कुल संजय जी, आत्मशक्ति को बढ़ाने के लिए, मनोबल को बढ़ाने के लिए ये सकारात्मक ऊर्जा। प्रयासरत हो सकते हैं हम। शुक्ला जी, आपके पास भी आऊंगा, लेकिन पहले सुनीता जी आपसे समझने की कोशिश करूंगा। जब चंद्रग्रहण लगता है, उस दौरान क्या हमें चंद्रमा को देखना है, आसमान में देखना है? क्या कुछ रेडिएशन हमारी आंखों को परेशान कर सकते हैं? अ, बिल्कुल सर। ये तो एक, मैं बोल रही हूँ, अद्भुत अतुल्य घटना है जो हम 7 साल बाद पूरे चंद्र ग्रहण को हम देख पा रहे हैं इस समय। हमें चांद को देखना बिल्कुल ही सेफ है। जैसे कि हम मानते हैं कि सूर्य ग्रहण के समय जो रेडिएशंस आती हैं वो हमारे आईज के लिए, हमारी आंखों के लिए बहुत ही हार्मफुल होती है, क्योंकि वो सारी रेज जो होती हैं वो कन्वर्ट हो जाती है। हमारी आंखों में एक लेंस होता है, उसकी वजह से हमारे रेटिना को डैमेज कर सकती है। बट चंद्र ग्रहण में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। चंद्र ग्रहण में जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट हो जा रही है। तो जो लाइट हम, तो जब हम चांद को देखेंगे तो उसपे जो पृथ्वी की परछाई पर जो शेडोज पड़ रही है, उसमें जो आप देखोगे कि एक कलर जो चेंज हमें नजर आता है, फ्रॉम बीइंग थोड़ा ग्रेश कलर से, आप देखोगे धीरे धीरे जो होता है वो रेड कलर में, ब्लड रेड मून बन जाता है, लाल रक्त लाल चांद बन जाता है। उसके बाद वापस से इस कलर का हटना, ये कलर बताता है कि पृथ्वी में जो हमारा वातावरण है वो सूरज की रोशनी को किस तरह स्कैटर करता है, उसको अपने साथ अलग अलग रंगों में बांटता है। तो हम उसकी स्टडी कर सकते हैं। हम चांद की सतह पर जो गड्ढे हैं, जो हमारे क्रेटर्स है, उनकी स्टडी कर सकते हैं। तो इस समय वैज्ञानिकों के लिए और एस्ट्रोनॉमर्स के लिए ये समय बहुत ही लाभदायक है, क्योंकि इस समय चांद की हम बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट चीजों की स्टडी कर सकते हैं। ना सिर्फ चांद की, बट ऑल्सो जो ये लाल रंग है, ये किस तरह का लाल है, क्या ये हल्का लाल है, गाढ़ा लाल है, ब्लड रेड मून है,
इसका अगर हमें पता चल जाए तो एक डायनेजन स्केल होती है जिसकी वजह से हम ये पता कर सकते हैं कि हमारी पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में कितना प्रदूषण है, कितना उसमें वोल्केनिक जो हमारे ज्वालामुखी होते हैं उनके फटने से जो ऐश होती है वो कितना है, कितना प्रदूषण का लेवल है, क्या हम उसके बारे में आगे कर सकते हैं। तो ये सभी चीजों का बहुत ही डिटेल विवरण हमें मिल सकता है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि आप राशि में माने ना माने, पर अगर आप एक वैज्ञानिक हैं, अगर आपके अंदर एक वैज्ञानिक मतलब जिज्ञासा है, तो आपको आज 9:58 से 1:26 तक आपको अपने चांद का दर्शन करना है, उसके बारे में पढ़ना है और उसकी इस खूबसूरती को निहारना है। बिल्कुल सुनीता जी, क्योंकि ऐसा मौका अब 3 साल बाद 2028 में आएगा, अगर सही ढंग से देखा जाए।